के लिए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल की साजिश अकोड़ा खटक के मदरसा हक्कानिया में तैयार की गई। वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक कहते हैं कि मदरसे में जेर तालीम 5 तलबा ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। हमारे साथ मौजूद हैं मदरसा हक्कानिया तर्जुमान मौलाना यूसुफ शाह, उनसे मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने हमसे बात की और वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि मदरसा हक्कानिया का नाम लिया जा रहा है कि इसमें जेर तालीम 5 तलबा ने इस साजिश में हिस्सा लिया। इस बारे में वफाकी वजीर दाखिला ने तमाम शवाहिद भी पेश किए हैं। आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं इस बारे में? इशफाक साहब शुक्रिया। लेकिन ये सबसे पहली बात यह है कि वजीर दाखिला साहब ने ये कहा कि असल साजिश जो है वो मकीन में तैयार हो गई थी। ये उन्होंने बताया कि साजिश का मरकज वो फाटा रहा है और वहाँ मकीन का नाम बाकायदा उन्होंने लिया कि वहाँ ये सब कुछ तैयार हो गया था। यहाँ सिर्फ उन्होंने इतना कहा है कि एक कमरे के अंदर भी चंद मिनट कुछ लोगों ने गुजार दिए हैं और जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं ये अब भी मौजूद है, वो जिंदा हैं। वो न हमारे मदरसे के तालिब इल्म हैं, न मदरसे के तालिब इल्म रहे हैं, बल्कि मैं तो ये भी कह सकता हूं कि इन्होंने किसी मदरसे पढ़ा भी नहीं है। ये लोग, ये खुद रहमान मलिक साहब ने आज कहा कि ये एक टैक्सी ड्राइवर था रफाकत साहब, जिन्होंने जिम्मा लिया था और वो पिंडी में वाक़अतन टैक्सी चला रहा था। तो ये ऐसे लोगों को उन्होंने पकड़े गए हैं और अब उनको हमारे मदरसों के साथ नती कर रहे हैं। तो यकीनन ये हम समझते हैं कि ये दीनी मदारिस को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है और बेनजीर शहीद की जो असल कातिल है, उस असल किरदार अदा करने वाले लोग हैं, उसको छुपाने के लिए ड्रामा रचाया गया है। लेकिन मौलाना साहब रहमान मलिक साहब ने जो रूट बयान किया है वो ये है कि मकीन के बाद वो फिर सवाबी गए, सवाबी से फिर वो अकोड़ा खटक गए, फिर उसके बाद नया लाहौर और फिर इस्लामाबाद गए थे। बहरहाल साथ ही जहां तक जहादी अनासिर की अगर हम बात करें तो इसमें जलालुद्दीन हक्कानी का नाम भी सामने आता है। मुल्ला उमर के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी मदरसा हक्कानिया से तालीम हासिल की। तो आप किस तरह से इस चीज को न्याय करते हैं? उन्होंने तो पूरे शवाहिद पेश किए हैं। देखो, इस मदरसे से हजारों लोग, बल्कि आप तो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों तक तादाद पहुंच गया, लाखों लोगों ने यहाँ तालीम हासिल किया है। तो वो अगर जलालुद्दीन हक्कानी का नाम पेश कर सकते हैं तो वो मौलाना समीउल हक का नाम क्यों नहीं लेता है? वो भी इस मदरसे का पढ़ा हुआ है, वो जो इस वक्त पूरे मुल्क के दिफा में मसरूफ है, उसका नाम क्यों नहीं लेता है? वो यहाँ के हजारों लोग इस वक्त भी मुल्क की दिफा में मसरूफ है, वो भी दारुल हक्कानिया के पढ़े हुए हैं, मुख्तलिफ इदारों में वो खिदमत दीन में मसरूफ है, वो भी हक्कानिया के पढ़े हुए हैं। हम ये इनकार नहीं करते हैं कि जलालुद्दीन हक्कानी ने यहाँ नहीं पढ़ा है, यहाँ बहुत से लोगों ने पढ़ा है। न वो बुरा काम करता है, उन्होंने उसके खिलाफ आजादी की जंग लड़ी, रूस मुल्क पर काबिज हो गया तो उन्होंने उसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया और ये लोग वेलकम कर रहे थे। ये इन लोगों ने कहा कि जलालुद्दीन हक्कानी हीरो है, अब अमेरिका आ गया। तो मौलाना साहब आप ये कहते हैं कि जो इस कत्ल की साजिश में 7 अफराद का नाम लिया गया है उनमें से 5 कहा यह जा रहा है कि इस मदरसे के तालिब इल्म थे। आप इस तासुर की नफी करते हैं? इशफाक साहब, हमने बार बार इसको भी बताया है, हम किसी बात को नहीं छुपाना चाहते हैं। 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने दारुल हक्कानिया में पढ़ा है, लेकिन ये दारुल हक्कानिया से जा चुके थे, ये दारुल हक्कानिया से फारिग हो चुके थे और दारुल हक्कानिया में उनके तालीम मुकम्मल हो गई थी। हमने सब कुछ इनको बताया था, कमरा भी हमने दिखाया था। उस कमरे में जो लोग रिहाइश पजीर थे उस वक्त उनके लोग आए, उनसे इंटरव्यू किए, वो लोग कह रहे थे कि हम तो इनको जानते तक भी नहीं है। और जो नाम वो ले रहे थे कि इन्होंने दारुल हक्कानिया में पढ़ा है, उसका रिकॉर्ड हमने दे दिया कि वाकई नहीं हमारे पास पढ़। मौलाना साहब आखिर में ये फरमाइएगा कि रहमान मलिक साहब ने यह शिकवा भी किया है कि मदरसा मुंतजिमीन इस बारे में मोहतात नहीं है कि वहां पर किस तरह की सरगर्मियां हो रही हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या जितने तालिब इल्म वहां पर तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, वहां पर ठहरते हैं, उनका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होता है? बिल्कुल, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। हम हर किसी को रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, हमने दुनिया को रिकॉर्ड दिखा दिया है। और ये आप देख रहे हैं कि जितने भी बाहर के जर्नलिस्ट हैं, यूरोप के, मगरिब के, वो यहाँ आ रहे हैं। दारुल हक्कानिया का कोई उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और हम यही अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो आइए। हमारे मदरसे के सरबराह, हमारे पार्टी के लीडर मौलाना समीउल हक साहब ने भी जनरल मुशर्रफ को भी चैलेंज किया कि वो आए और यहाँ मदरसे में देख लें। जी बहुत शुक्रिया आपका मौलाना यूसुफ शाह साहब।